हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल। तो यार आज हम अपना चैप्टर देखेंगे वेव मोशन एंड साउंड। तो ये फिजिक्स का चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑप्टिक्स के बाद में साउंड चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जो साउंड वाला चैप्टर अभी हम देखेंगे, इसमें आपकी कई चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वेव लेंथ वगैरह, ये सारी चीज़ तो वेव में आएंगी, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ठीक है। उसके बाद में साउंड की क्वालिटी, टिम्बर कवर करेंगे। वेव कवर करने के बाद हम लास्ट में साउंड को कवर करेंगे, ठीक है। तो वेव कवर करते हैं सबसे पहले। तो वेव क्या होता है कि वेव एक फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस है। जैसे कि पानी के अंदर वेव्स आती हैं, लहरें आती हैं, तो वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि वेव इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। इसका जैसे डायग्राम बनता है वो ऐसा बनता है, ऐसे बनाते हैं इसका डायग्राम ना। ये क्या होगी, ये वेव होगी। वेव इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। तो इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। जो उठा हुआ पार्ट होता है उसको क्रेस्ट, जो झुका हुआ होता है इसको ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्रेस्ट, इसको बोलेंगे ट्रफ, ठीक है। अब दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम वेवलेंथ। कि किसी भी वेव की वेवलेंथ कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी। इसके बाद एक टर्म आती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। मतलब कि ये जो है ना, ये ऑसिलेशन है। तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन वो कवर कर रही है, उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। कि उसकी फ्रीक्वेंसी दो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ भी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम ऐसे इस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हो जाता है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टर्ल्स की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, मैन की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर मैं इसको सिंपल बोलूं तो फ्रीक्वेंसी अगर आपको किसी की जज करनी है तो आप ऐसे जज कर सकते हो कि उसकी आवाज कितनी तीखी है, ठीक है। तो जो तीखी आवाज होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो भारी आवाज होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इसी से एक रिलेशन आता है कि फ्रीक्वेंसी जो है गर्ल्स की वो हायर है बॉयज से, ठीक है। मतलब कि गर्ल्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बॉयज से, क्योंकि गर्ल्स की आवाज ज्यादा तीखी, ज्यादा पैनी होती है एज कंपेयर टू बॉयज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड जैसे कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी आपने कवर्ड करी है, ठीक है, वो हो गया टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। वो हम टाइप ऑफ वेव देखते हैं, तो उसके अंदर दो टाइप की वेव्स है आपके पास। एक तो है मैकेनिकल वेव्स, तो हम पहले यही डिस्कस करेंगे मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होता है कि मैकेनिकल वेव आपका होता है कि वो वेव्स जिनको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। हमने ऑप्टिक्स के अंदर देखा था कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वहां पे मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती है जिनको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं मैकेनिकल वेव। इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखेंगे। तो मैकेनिकल वेव कौन सी होती है, जो रिक्वायर करती है एक मीडियम को प्रोपोगेट करने के लिए, रिक्वायर अ मीडियम, पास करने के लिए उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये तो होगी आपकी मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। मैकेनिकल वेव में कौन कौन सी आती हैं, तो क्या आपकी लाइट आएगी मैकेनिकल वेव में, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि लाइट को कोई मीडियम ना भी चाहिए तो भी लाइट पहुंच जाती है, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव में कौन सी आएगी, साउंड वेव आएगी आपकी, क्योंकि साउंड, जब भी साउंड वर्ड आ गया तो मतलब कि उसको कोई मीडियम चाहिए पास करने के लिए। तो साउंड एग्जाम्पल इसके देखते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका साउंड। साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है। अब मैकेनिकल वेव के आपके दो टाइप होते हैं। पहला तो होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। दूसरा होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और दूसरा हो गया ट्रांसफर वेव, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसफर, दो टाइप की होती है आपकी मैकेनिकल वेव, ठीक है। तो सबसे पहले तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है, जैसे जो भी ट्रेवल कर रही होंगी ना वेव्स, उनको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। अब जहां पे इसका ये मतलब कि गैप कम है इनके बीच में ना, जहां पे वेव्स कॉम्पैक्ट है, रेयर फ्रैक्शन जहां पे वेव्स दूर है आपस में, ठीक है। तो ये होगी आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव।
अब जो साउंड है ना वो एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है। साउंड हमेशा इस फॉर्मेट में ट्रेवल करती है, ठीक है। पार्टिकल्स को आगे आगे पुश करती है, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, ये पार्टिकल इसको पुश कर रहा है, ये पार्टिकल इसको पुश कर, इसको और आप तक साउंड पहुंच रही है, ठीक है। तो साउंड क्या है? ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, इसके बाद में ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसफर वेव कौन सी होती है कि जो लॉन्गिट्यूडिनल थी वो कैसे ट्रैवल कर रही है? ऐसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। ट्रांसफर वेव ऐसे ट्रैवल करती है, ठीक है। ट्रांसवर्स हो गया आपकी ट्रांसफर वेव। तो ट्रांसफर वेव क्या? क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म कर रही है। वो क्या फॉर्म कर रही थी? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन फॉर्म कर रही थी, ठीक है। अब ट्रांसफर वेव जो होती है वो कौन सी होती है? वो लाइट वेव जो होती है वो ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन वो मैकेनिकल वेव का पार्ट क्यों है? क्योंकि लाइट का जो फॉर्मेट ऑफ मूविंग है ना वो ट्रांसफर वेव की तरह ही है। लाइट जो है वो ट्रांसफर वेव की तरह मूव करती है, मतलब क्रेस्ट और ट्रफ बना के फॉर्म मूव करती है, ठीक है। और लाइट एक मैकेनिकल वेव इसलिए नहीं है क्योंकि उसको मीडियम ना भी हो तो भी वो ट्रेवल कर जाती है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, ये पॉइंट आप याद रखना। लाइट इज अ ट्रांसफर वेव्स बट इट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? वो वेव्स जिनको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। मैंने ऑप्टिक्स में बताया था, तो नो मीडियम रिक्वायरमेंट, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एग्जांपल क्या है? लाइट है एग्जांपल, ठीक है। क्योंकि लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। पहले आपने देखा होगा जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज है, इंफ्रारेड रेज है, ठीक है। ये जो वेव्स हैं ये भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। तो ये हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, मैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, इनको हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अभी। तो आपको अभी इतना याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिनको मीडियम नहीं चाहिए होगा, मैकेनिकल वेव्स वो होंगी जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। मैकेनिकल वेव के दो पार्ट हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसफर। लॉन्गिट्यूडिनल कौन से हैं? जो कि ऐसे कैसे कंप्रेशन रेयरफैक्शन बना के ट्रेवल करती है। और ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं? क्रेस्ट ट्रफ फॉर्म करके ट्रेवल करती हैं, ठीक है। क्रेस्ट वेव में ट्रांसफर वेव आपकी कौन सी है? लाइट आपकी ट्रांसफर वेव है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव कौन सी है आपकी? साउंड वेव आपकी। साउंड आपका वेव कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम चैप्टर डिस्कस करते हैं साउंड। तो साउंड क्या है? पहली बात तो साउंड वो है जो भी आप सुनते हो, जो भी वाइब्रेशन आपको हर्ड होती है वो साउंड है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्या है, एक मैकेनिकल वेव हमने डिस्कस कर लिया। क्यों है? क्योंकि साउंड को कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। अगर आप स्पेस के अंदर कोई भी साउंड जनरेट कर रहे हो तो आपको नहीं सुनेगी वो। क्यों नहीं सुनेगी? क्योंकि वहां पे कोई मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम है वहां पे, मीडियम नहीं है तो आपको साउंड सुनेगी ही नहीं, ठीक है। तो साउंड कौन सी होगी? एक पहली बात तो मैकेनिकल वेव होगी, दूसरी बात लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हो गया इसका, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। दूसरा हो गया लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। तो साउंड के दो टाइप के होंगे, लॉन्गिट्यूडिनल और मैकेनिकल, ठीक है। इसके बाद में आपको साउंड की कुछ प्रॉपर्टी। लाउडनेस क्या है कि साउंड कितनी तेज है, सिंपल सी बात है। कितने डेसिबल साउंड को मेजर करते हैं? डेसिबल में मेजर करते हैं, डीबी यूनिट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाउडनेस। तो मैंने बताया आपको साउंड को हम डेसिबल में मेजर करते हैं, डीबी। तो साउंड के अंदर कितनी साउंड, बात है कितनी साउंड तेज है कितनी कम है, इसको लाउडनेस बोलेंगे, ठीक है, डन। इसके बाद में पिच आती है। पिच को ये हम बोलते हैं कितनी शार्पनेस है आवाज में, कितनी फ्रीक्वेंसी है आवाज में, ठीक है। पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड शार्पनेस, ठीक है। तो लड़कियों की फ्रीक्वेंसी क्या ज्यादा है तो लड़कियों की पिच भी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। गर्ल्स पिच इज मोर, बॉयज पिच इज लेस, ठीक है। पिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा पिच, उतनी ज्यादा आवाज तीखी, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक चीज आती है एम्पलीट्यूड। वो देखे होंगे माइक वगैरह का सेटअप होता है तो एक वो बोर्ड वो लगी रहती है ना, एक जिसमें से आवाज तेज करते हैं कम करते हैं, ठीक है। उसके अंदर
आपने कई लाइट देखी होंगी जो बार बार ऊपर उठ रही हैं फिर कम हो जाती है, जैसे आप तेज बोलोगे तो ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। या आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड करना, आप उसमें देखना कि आपके जैसे रिकॉर्डर होता है ना, उसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड ऑडियो रिकॉर्ड करना अपनी, तो वो ऐसे ऐसे एक लाइन सी फॉर्म करता है, ठीक है। वो जहां पे आप तेज बोल रहे होगे तो लाइन ऊंची होगी, जहां पे आप धीरे बोल रहे होगे तो लाइन नीची होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, वो कितनी साउंड तेज है कितनी साउंड कम है, तो वो कौन बताता है, क्वालिटी। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी क्वालिटी क्या होता है कि साउंड को जब हमें मान लो आपको दो जने बोल रहे हैं, रूम लाइट की लाइट बंद है, वहां पे दो जने साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, एक आप हो और एक आपका फ्रेंड है, ठीक है, और एक जना बाहर खड़ा है, उसको बताना हो कि बिना देखे कि वहां पे किसकी आवाज है, तो कैसे बता पाएगा। अब वो ऐसे बताया कि भाई जिसकी आवाज उसने सुन रखी है पहले, आपकी आवाज मान लो बहुत गंदी है, ठीक है, बिल्कुल सुरीली नहीं है, और आपके दोस्त की बिल्कुल सुरीली है, तो वो बता देगा, जैसे वो बोले तो बताएगा ये बोल रहा है, आप बोल रहे तो बताएगा ये बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज गंदी है उसकी आवाज अच्छी है, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। तो ऐसा है कि क्वालिटी क्या होती है, साउंड की डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती है हमारे को, ठीक है। हर बंदे की साउंड अलग अलग होती है, किसी भारी किसी पतले किसी कैसी, तो क्वालिटी से हमें पता लगता है कि तो क्वालिटी से यह बात में आता है टोन। तो टोन क्या होता है, टोन होता है आपका सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड है, मतलब कि सिंगल फ्रीक्वेंसी बोले तो कि एक ही फ्रीक्वेंसी में आप बात कर रहे हो, कि ऐसे नहीं बोलते कि इस बंदे की टोन बहुत अच्छी है, ठीक है। तो टोन क्या होता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी, आपका क्या लहजा है बात करने का, अब उसी लहजे में बात करते रहते हो। किसी टोन बहुत ज्यादा है, बहुत हाई टोन में बात करता है, ठीक है, मतलब गुस्से में, गुस्सा की टोन है उसकी, ठीक है, तो टोन ये होता है, ठीक है, सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है ये। तो नोट क्या होता है, जैसे आपने देख गिटार वगैरह प्ले करते हैं तो आगे ऐसे वो एक लगा रहता है बोर्ड सा, उसमें देख के म्यूजिक को प्ले कर रहे रहते हैं, तो वो असल में होता क्या है, वो नोट ही है, वो साउंड के नोट्स है। नोट्स मतलब कि उसमें कभी आपको बताया जाएगा कि अब आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा करनी है, आपको आवाज तेज करनी है, अब आपको आवाज लो करनी है, अब आपको तेज करनी है, अब आपको लो करनी है, ठीक है। तो वो क्या होता है, नोट होता है। मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी जो भी दिखेगा ना आपको, मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो नोट होता है, मतलब उसके अंदर कई टाइप की फ्रीक्वेंसीज हैं, वो एक नोट हो गया। जिसमें सिंगल होगी वो एक टोन हो जाएगा। अब एक होती है नॉइस, तो अगर आपने देखा हो कभी आप क्लास के अंदर जब टीचर चले जाते हैं तो सारे बच्चे इधर से कह मतलब सारे आपस में बात करने लग जाते हैं, जो हर क्लास में होता है ये बात, ठीक है। तो जो मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी कुछ हाई लेवल पे हो जाती है ना, मतलब कुछ नहीं पता, कोई तेज कोई धीरे, कोई तेज कोई धीरे, मतलब मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होगी, तो वो एक नॉइस हो जाती है, ठीक है। तो नॉइस क्या है, अनप्लीजेंट होती है, ये बात याद रखना। और टोन क्या है, वो प्लीजेंट होती है। इसके बाद में हम देखते हैं स्पीड ऑफ द साउंड। तो जैसे लाइट की स्पीड थी ना, उसी के सेम ऑपोजिट है साउंड की स्पीड। लाइट की स्पीड क्या थी आपकी, वैक्यूम में सबसे ज्यादा, गैस में उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। लेकिन जो साउंड है वो उसकी उल्टी होती है। साउंड में क्या होगा कि सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उसके बाद गैस में, और वैक्यूम में साउंड ट्रेवल ही नहीं करेगी। क्यों करेगी ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल क्यों नहीं करेगी। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, उसके बाद गैस में, ठीक है। ये साउंड की स्पीड होती है। क्यों, क्योंकि साउंड को पार्टिकल चाहिए होते हैं ट्रेवल करने के लिए, तो सबसे ज्यादा पार्टिकल सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में, सिंपल। क्यों में साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। काफी बार क्वेश्चन आता है कि साउंड की स्पीड में क्या इफेक्ट पड़ेगा जब आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, और जो आपका आसपास की सराउंडिंग है वो वैक्यूम है, तो आपने लिख देना नो चेंज। क्यों, क्योंकि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल करेगी ही नहीं। उसके बाद में आता है पैरामीटर्स ऑन की टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का साउंड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप खुद सोचो। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी मीडियम की इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल तेजी से मूव करेंगे, ठीक है। तेजी से मूव करेंगे, पार्टिकल की मूवमेंट ज्यादा होगी तो साउंड की मूवमेंट अपने आप ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा, स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी। उसके बाद में अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो साउंड बढ़ रही है। जब नमी हो जाती है तो क्या है, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है पार्टिकल्स की ना, तभी आपने देखा हो जब ह्यूमिडिटी हो जाती है इवेपोरेशन कम हो जाता है, आपके कपड़े नहीं सूखेंगे। जब भी बोलेंगे नमी या तो चिपचिपा मौसम है,
तो आपके कपड़े नहीं सूखेंगे। क्यों नहीं सूखेंगे? क्योंकि बाहर पहले से ही पार्टिकल ज्यादा है। आपके जो कपड़ों में से पार्टिकल निकलने हैं, वाटर वेपर निकलने हैं, वो निकल ही नहीं पाते। क्यों? पहले ही कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, वो और कहां से अकोमोडेट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका। तो ह्यूमिडिटी जब बढ़ेगी तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों? कोई पार्टिकल बढ़ रहे हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है, टेम्परेचर पे ही बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी पे बढ़ेगी। ठीक है, ये हो गया आपका इफेक्ट। इसके बाद में आता है हमारे कुछ दो प्रॉपर्टीज और हैं कि साउंड की जो इको होता है, इको क्या होता है। इको पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ना कि इको क्या चीज होती है। तो इको क्या है? रिवर, जैसे आपने साउंड मारी, आपको साउंड वापस सुनाई दी, वो क्या है? इको है। गूंज, गूंज बोलते हैं ना, तो गूंज क्या है? इको है। तो अब इसकी दो पॉइंट आपको याद रखना। इको कितने सेकंड पे सुनाई देती है हमारे को? 0.1 सेकंड बाद आपको इको अगर साउंड सुनाई दे रही है तो वो इको है। आपने बोला, आपको तुरंत सुना, तो वो क्या है? इको है। तो इको क्या है? 0.1 सेकंड के बाद। और जो डिस्टेंस कितना, 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए आपके और किसी भी दीवार के या फिर कोई भी चीज है जहां से आपको साउंड आपके टकराएगी और वापस आएगी, उसके बीच में 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तब आपको इको सुनाई देगी। 0.1 सेकंड के अंदर अंदर आपको सुनाई देगी इको। ये दो पॉइंट याद रखना। इसके बाद में एक आता है रिवर्बरेशन। जैसे आपने देखा हो, जब आप मॉल वगैरह में मूवी देखने जाते हो, थिएटर की जो वॉल्स होती है वो मोस्टली कर्व्ड रहती है। कर्व्ड इसलिए रहती है कि ताकि जब साउंड जाए तो टकरा के जब वापस आए तो साउंड अच्छे से रिवर्बरेट करे, वहां पे ना आपको अच्छे से साउंड सुनाई देगी। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब साउंड की बार बार रिपीटेशन जो हो रही है ना, यहां से टकरा के, यहां से टकरा के, यहां से टकरा के आपके कानों में जाएगी, अच्छी साउंड जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन बोलते हैं। तो रिवर्बरेशन क्लियर हो गया। मतलब कि आपकी इंसान की, नॉर्मल इंसान की सुनने की शक्ति कितनी है? तो वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज रेंज ऑफ हियरिंग। क्या है आपकी? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के अंदर आप साउंड को सुन सकते हो। मतलब कि 20 हर्ट्ज तो कौन सी होगी? जो सबसे कम साउंड है वो भी आप सुन सकते हो। 20,000 हुई जो सबसे ज्यादा साउंड आप सुन सकते हो, 20,000 है। अब क्या होता है ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं, सबसे पहले वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनकी साउंड चेंज होती है। वो क्या है कि वो ज्यादा साउंड भी सुन लेते हैं। फाइव बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल से कम वाले बच्चे क्या है? 20 से 25,000 हर्ट्ज की साउंड तक सुन सकते हैं। मतलब कि उनकी सुनने की कैपेसिटी ज्यादा होती है थोड़ी नॉर्मल इंसान से। ठीक है, ये क्लियर हो गया, रेंज ऑफ हियरिंग क्लियर होगा। अब देखते हैं हम कि जो 20,000 से नीचे वाली साउंड है उसको क्या बोलते हैं, 20,000 से ऊपर वाली साउंड उसको क्या बोलते हैं। तो 20 हर्ट्ज से जो नीचे वाली साउंड है उसको हम बोलते हैं, और जो 20 से ऊपर वाली साउंड है उसको बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड। तो आप ऐसे याद रखना, अल्ट्रा मतलब कोई चीज बड़ी है, अल्ट्रा है। ठीक है, तो कोई चीज बड़ी है तो उसकी क्या होगी? 20,000 से ज्यादा होगी। कोई चीज कम है तो छोटी, इंफ्रा। इंफ्रा ऐसे बोलते हैं ना, तो इंफ्रा आप ऐसे याद रखना। मेन अल्ट्रा याद रखना। अल्ट्रा क्या है? बड़ी। बड़ी कौन सी होगी? 20,000 से बड़ी होगी, जो वो बड़ी होगी। उसके ऑपोजिट कौन सी होती है? इंफ्रासोनिक। अब आती है अल्ट्रासोनिक कौन प्रोड्यूस करते हैं और इंफ्रासोनिक कौन प्रोड्यूस करते हैं। तो अल्ट्रा को आप ऐसे याद रखना, कैट, बैट, रैट। ठीक है, कैट, बैट और वेल्स, ये आपके हो गए इंफ्रासोनिक के। ये कैट, बैट, रैट हो गए आपके अल्ट्रासोनिक के। इसमें क्वेश्चन आता है कि बैट कौन सी साउंड सुन रहा है? अल्ट्रा सुन रहा है, इंफ्रा सुन रहा है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। एलिफेंट वेल्स पे क्वेश्चन आ जाएगा, एलिफेंट वेल कौन से सुनते हैं? इंफ्रा सुनते हैं, अल्ट्रा सुनते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। इसमें भाई क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी? जिनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? गाड़ी एक्स यू वी इन रेंज। ठीक है, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखना। जी से हो गया गामा, गामा वेव। एक्स से एक्स रेज, यू से अल्ट्रावायलेट, वी से
विजिबल, आई से इंफ्रासोनिक, माइक्रो, आर से रेडियो। ठीक है, अब आप एक चीज याद रखना, गामा वेव जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी सबसे ज्यादा, इसकी सबसे कम। ठीक है, ये दो चीज होगी। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ये 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद में आपका आता है विजिबल लाइट किसने डिस्कवर करी थी, तो वो करी थी न्यूटन ने। अब इसके कुछ पॉइंट्स आते हैं कि जैसे गामा रेज कहाँ यूज होती है, उसके बाद एक्स रेज कहाँ यूज होती है, अल्ट्रावायलेट कहाँ यूज होती है, तो ये हम देख लेते हैं। तो गामा वेज आपकी कहाँ यूज होती है, कैंसर के ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो अगर कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो उसमें कौन सी यूज होती है, गामा रेज। एक्स रेज कहाँ यूज होती है, एक्स रेज आप सबको पता है कि आपके एक्सरे वगैरह होते हैं, जो आपके बोन के एक्सरे होते हैं वहां पे यूज होती है। ठीक है, फॉर मेडिकल पर्पस। उसके बाद में आपके अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ यूज होती है, जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह मारने होते हैं हमारे को, तो उसमें हम अल्ट्रावायलेट रेज पेनिट्रेट कराते हैं। कोई छेद कराना होता है, हाई मतलब भारी जगह पे छेद कराना है आपको, तो वहां पे कौन सी यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज मारते हैं और शूं, और उसमें अपने आप से छेद हो जाता है। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ पे यूज होती है, जहां बैक्टीरिया वगैरह मारने के लिए होती है, किल बैक्टीरियाज। बाकी आप समझ गए हो कहाँ पे यूज होती है, जैसे कोई भी छेद वगैरह कर को दिख रही है वो विजिबल लाइट। इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक वो होती है जो वेदर वगैरह हम फोरकास्ट करते हैं। ठीक है, वेदर वगैरह फोरकास्ट करने के लिए हम इंफ्रासोनिक साउंड मारते हैं। माइक्रोवेव, जैसे आपके माइक्रोवेव्स ओवंस वगैरह लगे रहते हैं, उनके अंदर जो रेज होती हैं वो माइक्रोवेव्स होती हैं, तो उनको बोलते हैं माइक्रोवेव। कहाँ पे यूज होती हैं, कुकिंग वगैरह में। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपकी बच गई रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स कहाँ यूज होती है, ठीक है, तो ये होगी रेडियो ट्रांसमीटर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसका स्पेक्ट्रम आपको याद रखना है, ऑर्डर मतलब याद रखना आपको, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा गामा की, सबसे कम इसकी रेडियो की, और यही आपका टॉपिक था साउंड। तो साउंड के भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं में से आएंगे। आप इसको रिवाइज करना, बार बार पढ़ना, और आपका आसानी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपका जो डाउट हो आप पूछ सकते हो। एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।